कि नजासत के ऊपर उगने वाले सब्जे से अपने आप को बचा के रखो। वो औरत जिसका ज़ाहिरी हुस्न है लेकिन उसका किरदार गंदा है, जिसकी सूरत तो खुशनुमा है लेकिन उसकी सीरत अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसे खदरा उद्दिमन कहा गया है। कि वो सब्जा, वो घास जो तुम्हें अच्छी लग रही है ना, तुम्हारी आंखों को भली लग रही है, तुम्हारा दिल कर रहा है कि इसके करीब जाऊं, इसको देखूं, इतनी अच्छी घास है, और जब करीब जाते हो नीचे देखते हो वो तो नीचे गंदा पानी होता है। ये सीवरेज लाइनों में होता है ना निज़ाम, ये हमारे शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज़ देखी जा सकती है। तो वो ज़ेब व ज़ीनत जो सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत है, जिसकी हकीकत यही है जो अर्ज़ कर रहा हूं, तो वो तो खदरा उद्दिमन है, वो तो गंदे पानी का एक सब्जा है। हम सब्जे को देख रहे हैं और उसकी जड़ों में मौजूद गंदे पानी को नहीं देख रहे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में इस चंद रोज़ा ज़िंदगी जिस जहान में गुजरनी है ना, इसकी हकीकत खोल कर रख दी है। तो कामयाब वो शख्स है जो दुनिया में रहते हुए दुनिया से भी जायज़ हिस्सा ले ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश हो कि जिस तरफ उसकी सवारी जा रही है ना, और जिस इस सवारी से उतर कर उस सवारी पे उसको चढ़ना है ना, उसके को किराए का ख्याल रख ले, बस वो ज़ादिरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, तुरज़क़ूना फ़ी हाज़िही दुनिया व अंतुम ला तामलूना, तुम अमल नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया में रिस्क ले रहे हो, खा रहे हो। वला तामलूना लिल आखिरा व अंतुम ला तुरज़क़ूना फ़ीहा इल्ला बिल अमल, और आज तुम आखिरत के लिए अमल नहीं कर रहे हो। ये मत समझना कि जैसे दुनिया में अमल नहीं कर रहे तो रिस्क मिल रहा है, वहां भी यही निज़ाम होगा, वहां ये निज़ाम नहीं है। ला तुरज़क़ूना फ़ीहा इल्ला बिल अमल, उस जहान का निज़ाम यह है कि वहां रिस्क अमल की वजह से मिलेगा। यहाँ बगैर मेहनत के भी मिल जाता है। यहाँ अब्बा कमा रहा होता है, सारा घर खा रहा होता है, चाहे बच्चे जवानी हो, चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। वहाँ अब्बा भी नहीं दे सकता, वहाँ अब्बा को भी अपने रिस्क के लिए अपने अमल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी उस मामले को इस मामले पे क़यास नहीं करना। ये हम मार खाते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दो जहानों का निज़ाम हम एक जैसा समझ लेते हैं। ये और चीज़ है, वो और है। यहां बगैर किराए के निज़ाम चल सकता है, किसी को रहम आ जाएगा कंडक्टर को, आप सारा सफ़र कर जाएंगे। लेकिन उस सवारी जिसको कहा गया कि राहिलतुन कादिमतुन, वो सवारी भी तुम्हारे पास आ रही है, चल निकली है, चली हुई है, बदलना है तुम्हें, इसको छोड़ना है, उस पर चढ़ना है, वहां ज़ादिरा का ख्याल रखना पड़ेगा। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कुछ दिया है, जिसे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला उसे हौसला भी दे, दुआ है, और उसके तकाज़े भी वो याद रखे, और बहुत कुछ को वो हज़म भी कर सके, और बहुत कुछ के बावजूद वो आखिरत के लिए भी बहुत कुछ कर सके, फिर तो है। वरना वो बहुत कुछ में गुम हो गया और उस जान के लिए कुछ भी ना कर सका, बहुत कुछ तो दूर की बात, कुछ भी ना कर सका, उससे बड़ा कोई घाटे का सौदा करने वाला शख्स नहीं है, उससे बड़ी कोई खसारे वाली तिजारत करने वाला कोई शख्स नहीं है। दुनिया और आखिरत का निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया है ना, वो मालिक है, जितना वो समझा सकता है कोई और नहीं समझा सकता। वो फितरत का खालिक भी है, मालिक भी है, और वही फितरत को सीधा करने वाला भी है, और वही तरबियत देने वाला भी है। वो रब्बुल आलमीन है ना, वो तमाम जहानों को पालने वाला है। लेकिन अगर हम उसकी दी हुई तरबियत को, दी हुई तालीम को अगर याद रखते हैं तो सारी हमें समझ आ जाएगी। एक रुकू का तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ, कुरान मजीद की मशहूर सूरत है सूरह कहफ। यूं समझे आखिरी पाव है, वक्त मिले तो कभी इसको तसल्ली से आप खुद पढ़िएगा। दो साथी हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। आपके अंदर भी दो साथी होंगे, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा। दोनों के दरमियान कोई हम कलामी होती है, गुफ्तगू होती है। जो अमीर है वो अमीरी पे नाज करता है, फ़ख्र करता है, घमंड करता है, हत्ता कि अल्लाह की बेशुक्री करने लग जाता है। जो गरीब है वो कहता है ठीक है, मैं माल के हवाले से, आल औलाद के हवाले से, नफरी और जमा पूंजी और दोस्त अहबाब के हवाले से, ताल्लुक़दारों के हवाले से यार मैं तेरे से कम हूँ, लेकिन मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इस जान में नहीं तो उस जान में तेरे से अल्लाह मुझे ज़्यादा देगा। ये दो तस्वीरें हैं, ये दो रुख हैं, ये दो तसव्वुर हैं, ये दो फिक्रें हैं।
अगर हम समझने की कोशिश करें। और मिसाल के ज़रिए जो अल्लाह ने बयान किया तो मतलब यही है कि ये दो इंसान के रुख तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए और अपना एहतिसाब करना कि तुम किस तस्वीर में और किस समत में जा रहे हो। अंदाज देखिए, रब ने फरमाया वदरिब लहुम मसलर रजुलैन, ए हबीब इन लोगों को दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, दोनों में से एक को हमने दो बाग दिए, मिन अनाब, अंगूरों के। ये अनोखा, बेमिसाल और मुनफरिद एक अलग अंदाज है कि कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा हो और उसका तर्जुमा हम सुन रहे हो। ठीक है, वो तकरीर है, खिताब है, वो भी अगर आपको एतिमाद है मेरे ऊपर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह को कच्ची बातें नहीं बाहवाला कोशिश करता हूँ कि बात की जाए, उसको भी आप वैसे ही संजीदा लेते हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी सब चीज़ हमारे सामने अगर खुल जाए ना और हम देख रहे हो कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई और इबरत नहीं। दो में से एक को हमने दो बाग दिए अंगूरों के, वहफ़फ़नाहुमा बिनख़ल, और दोनों बागों की जो बाड़ थी ना, चारों तरफ से जो दीवार थी, वो दीवार भी खजूरों के दरख्तों की थी। दो बाग अंगूरों के, चारों तरफ से खजूरों के बागात जिसकी दीवार बना दी गई। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और दोनों बागों के दरमियान हमने खेती ही खेती रख दी। जाट लोग बैठे होंगे, किसान लोग बैठे होंगे, काश्तकार लोग बैठे होंगे। ज़रा इस तसव्वुर को सामने रखें, जिस मलिक साहब को, चौधरी साहब को, अमीर साहब को अपने किसी अच्छे उम्दा बाग के ऊपर एक नाज होता है ना, ज़रा इस तसव्वुर को सामने रखें। ये जो नक्शा खींचा जा रहा है, किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, दोनों बाग भरपूर फल देते हैं। वलम तज़लिम मिन्हु शैया, कोई भी बाग कमी नहीं बाकी रखता, भरपूर फल मिलते हैं। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, दोनों बागों के दरमियान हमने एक नहर भी जारी कर दी। यानी दुनिया यूं समझे सारी सिमट कर उसके कदमों में आ गई है। वकान लहू समर, इन दो बागों के अलावा और भी उसके पास फल होते हैं, सिर्फ ये दो बाग नहीं, और एतबार से भी वो अमीर है, मालदार है। फ़क़ाल लिसाहिबी वहुव युहाविरुहु, झगड़ा करते हुए, बहस करते हुए अपने साथी से कहने लगा, आना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, मेरा माल भी तेरे से ज़्यादा है, मेरे अहबाब भी तेरे से ज़्यादा हैं, दोस्त यार बेली भी मेरे तेरे से ज़्यादा है। ये कुरान है, कभी पढ़ें तो सही ना, ये भी कुरान में लिखा हुआ है, ये पूरा वाक़या कुरान में लिखा हुआ जो पढ़कर सुना रहा हूँ। मेरा माल तेरे से ज़्यादा, मेरे अहबाब तेरे से ज़्यादा। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही, तकब्बुर करते हुए वो अपने बाग में दाखिल होता है। कहता है मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़ी अबदा, मेरा नहीं गुमान ये कभी ख़त्म हो जाएगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, क़यामत की बातें ऐसे लोगों ने कर रखी हैं, मेरा नहीं गुमान कैसी को क़यामत होगी। वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, और अगर मुझे लौटा भी दिया गया ना रब की तरफ, ला अजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, मैं इसके बदले वहाँ इससे भी ज़्यादा बेहतर पालूंगा। ये उसका फ़ाखिराना मुतकब्बिराना अंदाज़ है। क़ाल लहू साहिबु वहुव युहाविरुहु, उसका गरीब दोस्त, उसका गरीब साथी उसको जवाब देते हुए कहता है, अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, ज़ालिम उसकी नाशुक्री करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया है। सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर एक नुत्फ़े से तू बना है। सुम्मा सव्वाक रजुला, फिर जिसने तेरे सारे आज़ा सीधे करके तुझे एक मर्द बनाया है। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, मेरा रब भी वही अल्लाह है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया है, मैं उसके साथ शिरक किसी को नहीं ठहराऊंगा, शरीक नहीं ठहराऊंगा, उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, बेशुक्री नहीं करूंगा। वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ऐसा क्यों ना हुआ, तुझे तो ये करना चाहिए था कि जब तू अपने बाग में दाखिल होता तो तू कहता माशा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो दिया है मेरे रब ने दिया है, जो ताकतें हैं मेरे रब के पास है। इन तरनी आना अक़ल्ला मिनका मालन व वलदा, ठीक है तो मुझे देखता है कि मैं माल में भी तेरे से कम हूँ, औलाद में भी तेरे से कम हूँ, ना मेरे अहबाब ज़्यादा ना मेरे पास माल ज़्यादा। फ़ासा रब्बी अन युतियनी खैरन मिन जन्नतिका, लेकिन मुझे अपने रब से उम्मीद है कि वो तेरे बाग से ज़्यादा कल बरोज़ हश्र मुझे देगा। वयुरसिल अलैया हुस्बान मिनस समा, और अगर तेरे इस बाग के ऊपर अल्लाह आसमान से कोई आग उतार दे, फ़तुस्बिया सईदन ज़लक़ा, जिस बाग पे तू नाज़ा है ये सारे का सारा खजूरों का और अंगूरों का बाग चटियल मैदान बन जाए। औ युस्बिया माउआ गौरा, या इसका पानी नीचे तह में चला जाए, खुश्क हो जाए ये सारी जगह। फ़लन तस्ततिया लहू तलबा, और तू फिर उस पानी को पकड़ ही ना सके। फिर रब की कुदरत उसने याद दिलाई। अल्लाह फरमाता फिर हुआ भी ऐसा, व उहीत बिसमरी, हमने उसके फलों को गिरफ्त में लिया।
पकड़ लिया। वो जो मुतकब्बिर था उसके तकब्बुर और उसके घमंड का सारा निज़ाम टूट गया। फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ा, अब वो हाथ मलने लगा, हाथ पलटने लगा और कहने लगा हाय अफसोस वो कहाँ गया जो कुछ मैंने इस बाग के लिए खर्च किया था। वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, पूरे का पूरा बाग अपने छप्परों के ऊपर गिर गया। वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, अब कहने लगा कि काश मैं अपने रब की नाफरमानियाँ न करता, शरीक न ठहराता किसी को। रब फरमाते वो जो कहता था कि मेरे पास नफरी भी ज़्यादा है, माल भी ज़्यादा है, औलाद भी ज़्यादा है, अहबाब भी ज़्यादा है, वलम तकुल्लहु फ़ियतुन यंसुरूनहु, ले आए ऐसी जमात जो अब उसकी मदद करें। वमा काना मुंतसिरा, और वो अब गालिब नहीं है, वो अब अपनी मदद भी नहीं कर सका। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, इस वाक़या को पढ़ने और सुनने वालों यहाँ से साबित हो गया कि असल बादशाहत अल्लाह ताला के लिए, असल बादशाहत अल्लाह ताला के लिए जो बरहक है। हुवा खैरुन सवाबम व खैरुन उक़बा, बेहतरीन सवाब भी तुम्हारे रब के पास है, बेहतरीन अंजाम भी तुम्हारे रब के पास। अब बताइए को कमी रह गई है जनाब समझने में कि अगर 4 दिन कुछ मिल भी गया है, कुछ 4 बंदों से यार हमारे पास कुछ ज़्यादा आ भी गया है, तो कब तक सूरज कब तक सर पे रहता है, कब तक वो चढ़ा रहता है, कब तक वो जनाब जमा रहता है। ढलना भी है, उसे गुरूब भी होना है, जाना